जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभा वितारिणी। चलो गांव की ओर, जहां से आत्मा की पुकार उठती है, जहां से नव जागरण आरंभ होता है। बिहार का भाग कोई और नहीं लिखेगा, कलम भी हमारी होगी और इतिहास भी। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य समन्वयक लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मेरा आज का टॉपिक है बिहार के भाग लेखन में आपकी भूमिका। बिहार वह पावन भूमि जिसने ज्ञान, वीरता और नैतिकता की मिसाल प्रस्तुत की। नालंदा, विक्रमशिला और वैशाली की धरती ने विश्व को शिक्षा और न्याय का मार्ग दिखाया। यही भूमि आज अपने बच्चों से प्रश्न पूछ रही है कि क्या हमने अपनी जिम्मेदारी को भुला दिया है? क्या हम उस चेतना को पुनः जागृत कर सकते हैं जिसने कभी भारत को विश्व गुरु बनाया था? यह लेख उसी जागरण का आह्वान है जो हर बिहारी को अपने अंदर के कर्तव्य बोध और उत्तरदायित्व को पहचानने के लिए प्रेरित करेगा। हमें यह समझना होगा कि बिहार का भाग केवल नेताओं या संस्थाओं के भरोसे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि हर नागरिक के कर्म और विचार इसके लेखन होंगे। यह जागृति अब केवल आवश्यकता नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन गई है। आज का बिहार संभावनाओं और चुनौतियों का संगम है। यहाँ की युवा आबादी अत्यधिक है और यह शक्ति यदि सही दिशा में प्रयुक्त हो तो आर्थिक और सामाजिक प्रगति के नए आयाम खुल सकते हैं। परंतु यदि यही शक्ति दिशा विहीन रहे तो वही युवा अपराध, नशाखोरी और नैतिक पतन के कारण समाज को हानि पहुंचा सकते हैं। यही द्वंद्व हमें निर्णय की दहलीज पर खड़ा करता है और हमें सोचने पर विवश करता है कि किस तरह हम अपनी जिम्मेदारी निभाकर बिहार का भाग्य पुनः लिख सकते हैं। वर्तमान समय बिहार के लिए पुनर्जागरण का अवसर प्रस्तुत करता है। यह केवल आर्थिक विकास का प्रश्न नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास का क्षण है। हर बिहारी को यह समझना होगा कि वह भाग्य का केवल दर्शक नहीं, बल्कि लेखक भी है। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक प्रयास राज्य के भविष्य का निर्माण करेगा। अब तटस्थता का युग समाप्त हो चुका है। यह उत्तरदायित्व का युग है, जिसमें हर नागरिक को सक्रिय होकर अपने हिस्से का योगदान देना होगा। बिहार का गौरवशाली इतिहास हमें आत्म गौरव का अनुभव कराता है। वही वर्तमान हमें चुनौतियों पूर्ण आत्ममंथन की ओर ले जाता है। जिस भूमि ने लोकतंत्र, नीति और नैतिकता का मार्ग दिखाया, वही आज बेरोजगारी, पलायन और नैतिक पतन की समस्याओं से जूझ रही है। यह विरोधाभास केवल विडंबना नहीं, बल्कि चेतावनी है। जब तक हर नागरिक अपने कर्तव्य का पूर्ण अनुभव नहीं करेगा, तब तक बिहार के भाग का लेखन अधूरा रहेगा। प्रत्येक बिहारी को यह समझना होगा कि केवल आलोचना करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि व्यक्तिगत प्रयास और समाज के लिए समर्पित कार्य ही बदलाव की कुंजी है। राजनीतिक दृष्टि से बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। चाणक्य की नीति, कुंवर सिंह का साहस और जयप्रकाश नारायण की क्रांति इस भूमि की पहचान है। परंतु वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य केवल सत्ता की लड़ाई में उलझा हुआ प्रतीक होता है। वोट बैंक और संकीर्ण स्वार्थ ने जननी और मातृभूमि दोनों को चोट पहुंचाई है। अब समय है राजनीति को सेवा और नीति के मार्ग पर लौटाने का। यदि हर नेता और नागरिक नैतिक मूल्यों के आधार पर निर्णय ले तो बिहार पुनः अपने गौरव और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है। सांस्कृतिक दृष्टि से बिहार आज भी समृद्ध है, किंतु उसकी धारा केवल उत्सवों और कार्यक्रमों तक सीमित रह गई है। मधुबनी की चित्रकला, मगही और मैथिली भाषा, लोकगीत और परंपराएं अब केवल संग्रहालय और आयोजनों में जीवित है। संस्कृति का उद्देश्य केवल संरक्षित करना नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बनना होना चाहिए। इसे जन जीवन में पुनः प्रवेश देना ही भाग्य लेखन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। शिक्षा वह आधार है जिस पर बिहार का भविष्य टिका है, परंतु सरकारी विद्यालयों में बड़ी संख्या में छात्र अभी भी बुनियादी साक्षरता से वंचित हैं। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में जिम्मेदारी की कमी स्पष्ट है। शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का भी माध्यम है। जब शिक्षक और विद्यार्थी दोनों अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और ज्ञान के साथ संस्कारों का समन्वय करेंगे, तभी बिहार की शिक्षा प्रणाली वास्तविक अर्थ में सशक्त और प्रभावी बन सकेगी। महिलाओं की सशक्त भूमिका बिहार के भाग्य लेखन में महत्वपूर्ण है। आज कई महिलाएं स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक पहल के माध्यम से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं, किंतु समाज उन्हें सीमित दायरे में देखता है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और सक्रिय भागीदारी ही सामाजिक और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। नारी सशक्त होगी तो समाज का नैतिक स्तर भी ऊंचा उठेगा। सामाजिक ढांचा बिहार की जड़ों में गहराई से जुड़ा है। जातिगत विभाजन और क्षेत्रीय अहंकार ने विकास
को अवरुद्ध किया है। भाग्य लेखन तभी संभव है जब हर नागरिक अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी पहचाने। समाज में सहभागिता और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना अत्यंत आवश्यक है। बौद्धिक वर्ग की चुप्पी बिहार के पतन का एक बड़ा कारण रही है। इतिहास गवाह है कि जब विचारक मौन रहते हैं तब अंधकार हावी होता है। इसलिए विद्वानों, शिक्षकों और लेखकों को अपने ज्ञान को जन कल्याण के पथ पर प्रवाहित करना होगा। बौद्धिक योगदान केवल आलोचना नहीं, समाधान की दिशा में होना चाहिए। युवाओं की मानसिकता में तत्कालिक सफलता का मोह घर कर गया है। स्टार्टअप और व्यवसाय के अवसर उपलब्ध हैं, पर अस्थायित्व और अनुशासन की कमी उन्हें कमजोर कर रही है। आवश्यकता है संयमित नवाचार की, जो केवल धन नहीं बल्कि दिशा भी उत्पन्न करे। युवाओं को यह समझना होगा कि उनके प्रयास का वास्तविक परिणाम केवल उनकी मेहनत, धैर्य और सामाजिक उत्तरदायित्व में निहित है। अपराध और नशाखोरी का बढ़ता जाल युवाओं के भविष्य को खोखला कर रहा है। बिहार में युवाओं की अपराध दर चिंता का विषय है। यह समस्या केवल प्रशासन या पुलिस का नहीं बल्कि समाज, परिवार और शिक्षा प्रणाली की भी चुनौती है। हमें युवाओं को अनुशासन, प्रेरणा और मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है ताकि उनका जीवन निर्माण और समाज की सेवा के लिए समर्पित हो। माता पिता और शिक्षक बच्चों के जीवन निर्माण में दो स्तंभ हैं। घरों में संवाद और विद्यालयों में अनुशासन एवं प्रेरणा लौटानी होगी। जब परिवार और शिक्षक दोनों मिलकर संस्कार आधारित शिक्षा प्रदान करेंगे तभी युवा समाज और राष्ट्र का मजबूत स्तंभ बनेंगे। कृषि बिहार की रीढ़ है। अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, परंतु सिंचाई और विपणन की समस्या ने किसानों को हतोत्साहित किया है। तकनीकी नवाचार, जैविक खेती और कृषि उद्योग का समन्वय ही ग्रामीण समृद्धि का रास्ता है। किसानों का सशक्तिकरण ही राज्य के आर्थिक भाग्य का मूलाधार बनेगा। औद्योगिकरण बिहार की आवश्यकता है। औद्योगिक निवेश कम है, परंतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में अपार संभावनाएं हैं। नीति और परिवेश यदि सहयोगी बने तो बिहार के युवा स्वयं रोजगार सृजन का माध्यम बन सकते हैं। उद्योग ही आर्थिक आत्मनिर्भरता का मार्ग है। डिजिटल क्रांति ने अवसरों की नई दुनिया खोली है। ग्रामीण और शहरी बिहार में डिजिटल साक्षरता का असंतुलन है। प्रत्येक पंचायत को डिजिटल रूप से सशक्त कर बनाना केवल तकनीक का प्रयोग नहीं बल्कि मानसिक क्रांति और नवाचार की चेतना का प्रसार है। डिजिटल साक्षरता ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासन में सुधार का मूल आधार है। स्वास्थ्य और स्वच्छता बिहार के विकास का आधार है। चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी अपर्याप्त हैं। स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और जागरूकता बिहार की सामाजिक और आर्थिक समृद्धि का प्रारंभिक शर्त है। प्रवासी बिहारी इस क्रांति के अहम सहभागी हैं। यदि वे अपने अनुभव, पूंजी और नेटवर्क को राज्य के विकास से जोड़े तो परिवर्तन तीव्र होगा और यह अवसर केवल व्यवसायिक लाभ का नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक योगदान का है। पर्यावरणीय चेतना बिहार के विकास का अभिन्न अंग है। नदियों और वन्य जीवन का संरक्षण केवल प्राकृतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिरता का माध्यम भी है। जल, वायु और भूमि संरक्षण की पहल हर नागरिक का कर्तव्य है। संविधान ने अधिकार दिए हैं, पर कर्तव्यों की अवहेलना ने समाज को खोखला किया है। हर नागरिक को यह संकल्प लेना होगा कि वह राज्य और समाज के प्रति जिम्मेदार है। यही जनशक्ति बिहार के भाग्य का निर्धारण करेगी। संवाद की संस्कृति का अभाव समाज को स्थिरता नहीं बल्कि ठहराव और संघर्ष में डाल देता है। विचारों का टकराव घातक नहीं बल्कि ठहराव और निष्क्रियता घातक होती है। युवाओं को सृजनात्मक संवाद अपनाना होगा जिसमें बहस नहीं, समाधान की ऊर्जा पैदा हो। विश्व के छोटे देशों के उदाहरण जैसे जापान, दक्षिण कोरिया और इजराइल यह दिखाते हैं कि अनुशासन, शिक्षा और नवाचार के माध्यम से सीमित संसाधन में भी देश महान बन सकता है। बिहार के युवाओं और नागरिकों के भीतर वही आत्मविश्वास और दिशा उत्पन्न करने की आवश्यकता है। अंततः लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान यह संदेश देता है कि प्रत्येक बिहारी अपने भाग का लेखक है, दर्शक नहीं। यह अभियान नागरिकों के भीतर आत्म जागरूकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और सक्रिय योगदान की भावना पैदा करता है। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि बिहार के नव सृजन में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य और दायित्व है। चलो गांव की ओर, जहां मिट्टी की खुशबू में जीवन का संघर्ष और कर्मठता की पुकार बसी है, जहां खेतों की हरियाली और आम बगानों की छांव में भविष्य के बीज अंकुरित होते हैं। यही भूमि हमें स्मरण कराती है कि बिहार केवल भौगोलिक विस्तार या ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, यह चेतना, कर्म, धैर्य और प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
आज हमारे समझ जो चुनौती खड़ी है वह केवल आर्थिक प्रगति का नहीं बल्कि मानसिक, नैतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की है। बिहार का भाग किसी नीति, किसी सत्ता या किसी दल की कृपा पर आश्रित नहीं है। यह भाग हमारे विचारों, कार्यों और सतत जागरूकता में निहित है। हमारे समाज की नींव यदि कमजोर हुई है तो उसका कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारे भीतर की उदासीनता, आलस्य और आत्मसंतोष की प्रवृत्ति है। आज का बिहारी न केवल अपने अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए बल्कि अपने कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और नैतिक दायित्वों का भी जागरूक प्रवक्ता बनना चाहिए। प्रत्येक नागरिक की निष्ठा, संकल्प शक्ति और सक्रिय भागीदारी ही बिहार को पुनः विश्व गुरु और नैतिक उन्नति के मार्ग पर स्थापित कर सकती है। युवा शक्ति को आज सामाजिक और आर्थिक प्रगति की वाहक बनकर खड़ी है। यदि सही दिशा, अनुशासन और संयम के साथ मार्गदर्शित की जाए तो यह राज्य के भाग को पूर्णतः परिवर्तित कर सकती है। संस्कृति और परंपरा केवल स्मृति में बसी धरोहर नहीं है बल्कि यह जीवन मूल्यों और नैतिक चेतना की प्रेरक शक्ति है। मधुबनी चित्रकला, मगही, मैथिली और भोजपुरी भाषा, लोकगीत और आदिवासी परंपराएं केवल कला और साहित्य का सौंदर्य नहीं बल्कि चेतना, अनुशासन और सामाजिक चेतना का दर्पण है। जब हम इन्हें जीवित करेंगे, जन जीवन में प्रवेश देंगे, तभी बिहार का सांस्कृतिक पुनर्जागरण और नैतिक उत्थान संभव होगा। संस्कृति का वास्तविक उद्देश्य केवल संरक्षण नहीं बल्कि जन जीवन में प्रवाहमान रहना और सामाजिक चेतना का संचार करना है। शिक्षा और ज्ञान का क्षेत्र बिहार के भाग लेखन की आधारशिला है। शिक्षा केवल रोजगार या बौद्धिक प्रगति का साधन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का मार्ग है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में कर्तव्य बोध का अभाव आज बिहार की शिक्षा प्रणाली को असंतुलित बना रहा है। जब शिक्षक अपने जीवन में अनुशासन, नैतिकता और दायित्व का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और छात्र अपने अध्ययन में संकल्प, निष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व अपनाएंगे, तभी शिक्षा केवल ज्ञान का साधन नहीं बल्कि संस्कार, चेतना और समाज सेवा का माध्यम बनेगी। महिला सशक्तिकरण बिहार के भाग लेखन में अटल स्तंभ है। जब समाज में नारी के अधिकार, सम्मान और नेतृत्व की भूमिका सुनिश्चित होगी, तभी सामाजिक न्याय और समरसता की नींव मजबूत होगी। नारी शक्ति के बिना बिहार का पुनर्जागरण अधूरा और असंपूर्ण रहेगा। सामाजिक संरचना जिसमें जातिगत और क्षेत्रीय विभाजन निहित है, केवल शिक्षा, संवाद और समर्पण और सहभागिता के माध्यम से ही बदल सकती है। प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों और नैतिक जिम्मेदारियों की भी पूर्ण अनुभूति करनी होगी। युवा वर्ग जो ऊर्जा, उत्साह और नव परिवर्तन का प्रतीक है, आज अवसरों की नई दुनिया में खड़ा है, परंतु अनुशासन, संयम और दीर्घकालिक दृष्टि की कमी उन्हें अस्थिर बना रही है। नवाचार, उद्यमिता और डिजिटल दक्षता के माध्यम से युवा न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकती है बल्कि समाज में नैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के वाहक भी बन सकते हैं। अपराध, नशाखोरी और आलस्य जैसी बुराइयां तभी समाप्त होगी जब परिवार, शिक्षक और समाज मिलकर नैतिक शिक्षा, मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करेंगे। कृषि और उद्योग दोनों ही बिहार के आर्थिक भाग्य के मूलाधार हैं। तकनीकी नवाचार, जैविक खेती, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और निवेश को प्रोत्साहित करना न केवल धन बल्कि आत्मनिर्भरता, सामाजिक स्थिरता और रोजगार सृजन का माध्यम बनेगा। डिजिटल क्रांति और ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता का प्रसार भी बिहार के विकास का अनिवार्य अंग है। यह केवल तकनीकी का प्रश्न नहीं बल्कि चेतना, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व की शिक्षा है। स्वास्थ्य और स्वच्छता का क्षेत्र भी बिहार के पुनरुत्थान में केंद्रीय भूमिका निभाता है। चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी अपर्याप्त हैं, पर स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण और जागरूकता सुनिश्चित की जा सकती है। जल, वायु और भूमि संरक्षण जैसे पर्यावरणीय उपाय केवल प्राकृतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए भी अनिवार्य है। प्रवासी बिहारी जो अनुभव और पूंजी और नेटवर्क में समृद्ध हैं, यदि अपने संसाधनों को मातृभूमि के विकास में लगाएं तो राज्य का परिवर्तन तीव्र, अस्थायी और सार्वभौमिक होगा। यह अवसर केवल भौतिक लाभ का नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक योगदान का भी है। अंततः बिहार का भविष्य प्रत्येक बिहारी के हाथ में है। अब दर्शक बनने का युग समाप्त हो चुका है। उत्तरदायित्व, संकल्प और सक्रियता का युग आरंभ हो चुका है। आइए हम सभी युवक, महिला, बौद्धिक वर्ग, प्रवासी और परिवार मिलकर अपने कर्म, विचार, ऊर्जा से बिहार का भाग लिखे। यह भाग लेखन केवल भौतिक विकास का नहीं बल्कि नैतिकता, ज्ञान, संस्कृति और सामाजिक उत्तरदायित्व का महाकाव्य होगा। इतिहास गवाह बनेगा कि हर बिहारी ने अपने कर्तव्य, निष्ठा और सक्रिय भागीदारी के साथ राज्य और समाज का पुनर्जागरण सुनिश्चित किया।
आज की हमारी जागृति कल के बिहार के उज्जवल भविष्य की नींव है। चलो गांव की ओर, खेतों की ओर, विद्यालयों और कार्यस्थलों की ओर, जहां से सच्ची चेतना, ईमानदारी और निष्ठा की पुकार उठती है। यह केवल अभियान नहीं, यह हमारी प्रतिज्ञा है। बिहार को श्रेष्ठ और गौरवशाली बनाने की, हर नागरिक को उसके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से जोड़ने की और प्रत्येक बिहारी को उसके भाग का लेखन बनाने की। बिहार का भविष्य किसी सरकार के भरोसे नहीं, बल्कि हर नागरिक की निष्ठा और कर्तव्य पर टिका है। जब हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में ईमानदारी और समर्पण के साथ योगदान देगा, तभी एक श्रेष्ठ और समृद्ध बिहार का स्वप्न साकार होगा। युवाओं के हाथों में अब कर्म और चेतना दोनों है। यदि वे उन्हें सही दिशा में उपयोग करेंगे तो कोई शक्ति बिहार को रोक नहीं सकती। यह समय सृजन, अनुशासन और प्रेरणा का है। बौद्धिक वर्ग, शिक्षाविद, प्रवासी और मातृ शक्ति, सभी को इस जागरण में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। यह काल बिहार के पुनरुत्थान का है और इतिहास गवाह बनेगा कि हर बिहारी अपने भाग का स्वयं लेखक बनकर उभरा। आइए मिलकर अपने बिहार को श्रेष्ठ बनाते हैं और भारत का ताज बनाते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।